श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए आप सब देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह मंडल के सबसे बड़े ग्रह और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव यानी कि गुरु महाराज के बारे में। आप सब जानते ही है कि मेष राशि में पहले से ही चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में श्री गुरु महाराज का वक्री गति को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके परिणाम त्वरित गति से मिलेंगे और चालू परिस्थिति में बदलाव लाने वाले होंगे। वक्री गति प्राप्त करने वाला ग्रह अपने परिणामों को रीअसेस करता है और जहां पे बदलाव की जरूरत हो वहां पर तीव्र गति से सुधार लाने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया और बदलाव व्यक्ति के जीवन को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इसीलिए वक्री गति गोचर के दरमियान मिलने वाले परिणाम तीव्र असर दिखाते हैं। और जब बात हो गुरु जैसे बड़े ग्रह की, तो उनके परिणाम लंबे समय तक अपनी असर छोड़ने वाले हैं। श्री गुरु महाराज इस समय चांडाल योग के दरमियान दिए गए परिणामों को फिर से एसेस करेंगे और जहां तक हो सके वे चांडाल योग की असरों को नाबूद करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस समय दरमियान भारतवर्ष में लंबे समय तक असर छोड़ने वाली घटनाएं हो सकती है। साथ ही साथ आप सोने या फिर शेयर मार्केट में जब भी दाम गिरे तो निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आपको आगे चलकर उम्मीद से ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। इस समय दरमियान वडील वर्ग, शिक्षकगण तथा धर्मगुरुओं के मान सम्मान में कटौती हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग कामयाबी हासिल करने के लिए यहाँ पर जल्दबाजी करते नजर आएंगे और यही जल्दबाजी के कारण मूल विषय वस्तु को भूल जाएंगे। लग्न जीवन में प्रवेश करने के उत्सुक उम्मीदवारों को अब भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़कर जानते हैं हर एक राशि के ऊपर श्री गुरुदेव का वक्री गति परिभ्रमण क्या असर दिखाता है। कन्या राशि, ये वक्री गति गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वां भाव आकस्मिक बाबतों को दर्शाता है। इसीलिए गुरु महाराज की वक्री गति तीव्र और अचानक बदलाव ला सकती है। ये बदलाव आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कई बाबतों में होने वाला है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके पास नियमित आवक तो होगी, परंतु साथ साथ धन व्यय भी होने वाला है। ये धन व्यय आपके बैंक बैलेंस को कम करेगा। आपको अपनी संपत्ति के अधिकारों की प्राप्ति के लिए की गई लीगल कार्यवाही में धन व्यय होने वाला है। विदेश यात्रा के लिए किए गए प्रयत्नों में भी आपका धन खर्च होगा, परंतु विदेश यात्रा के लिए किए गए आपके प्रयत्नों में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर पारिवारिक संबंधों की बात करें तो आपके परिवारजनों को अचानक ही आपके ऊपर अविश्वास होने लगेगा। आपकी वाणी पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल होगा। यह परिस्थिति आपके संपत्ति के मामले से भी उत्पन्न हो सकती है या फिर किसी गैर समझ से भी उत्पन्न हो सकती है। यहां पर आपको प्रयत्न करना होगा आपकी बात सच्चे बेस पर हो, समझदारी पूर्वक की हो और ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा करने से आप अपने परिवार के साथ संबंधों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आपको अपनी माता के आरोग्य का ख्याल रखना होगा। अचानक ही उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। यहां पर मेडिकल चेकअप करवाना तथा डॉक्टरी सलाह लेना उचित होगा। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो यहां पर आपको लग्न जीवन में दो तरफा अनुभव मिलने वाला है। कभी तो आपके संबंध उष्मापूर्ण और प्रेम भरे रहेंगे और कभी कभी लड़ाई झगड़े और तनाव को भी फेस करना पड़ेगा। शांतिपूर्वक और सोच समझकर व्यवहार करने से ये तनाव को आप कम कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना यहां पर जरूरी हो जाता है। अगर आपकी व्यापार संबंधी बात करें तो व्यापार में आपकी प्रगति हो रही है और इसी प्रगति के जरिए
आपको धन लाभ भी हो रहा है। आपको अपने व्यापारिक संबंधों में नीति, विचार और वाणी वर्तन पे ध्यान देना होगा। अगर आप इन बाबतों पे काबू नहीं कर पाए तो व्यापार में अचानक ही परिस्थितियां बदल सकती है और आपको धन व्यय भी हो सकता है। अगर आपने अपने व्यापार में पार्टनरशिप कर रखी है तो पार्टनर के साथ आपको समझपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। आपको एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो एक दूसरे के बीच में होने वाले मतभेद आपके व्यापार पर अच्छा खासा असर कर सकते हैं। नई पार्टनरशिप करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। इन सब बाबतों से यह समझ में आता है कि जिसे सुख और शांति कहते हैं वो बाबतों से तो आप दूर रहने वाले हैं। जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए सभी बाबतों को समझदारी पूर्वक ले और जहां तक हो सके संघर्ष को टालने की कोशिश करें। अपनी जीवन यात्रा को सफलता और सरलता से आगे बढ़ाने के लिए राई और मूली का दान करना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।